हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के साप्ताहिक 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं भगवद गीता का 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। हमने पहले 2 श्लोकों में देखा था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। और अंतकाल में गति के अनुसार भगवान ने 7वां जो प्रश्न था अर्जुन का उसका उत्तर 5 से लेकर के 8वें श्लोक में दिया था। और खास करके भगवान का अंत में स्मरण इसकी बात हुई थी। तो ये जो भगवान का स्मरण है योग मिश्र भक्ति के द्वारा कैसे किया जाता है इसका वर्णन 9 से लेकर के 13वें श्लोक इसमें वर्णन आता है। तो हम जो है वो 9-10 श्लोक देख चुके हैं। पिछली बार हमने 10वां श्लोक देखा था। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सह मतलब वह व्यक्ति प्रयाण काले अचलेन मनसा। प्रयाण काल का अर्थ हमने देखा था अंत समय। उसमें अविचलित मन के द्वारा उसके साथ साथ भक्त्या युक्त भक्ति से युक्त और योग बल के साथ क्या करता है वो भ्रुवो हो मध्य प्राणम सम्यक आवेश्य अपने प्राणों को भुवों के बीच में वो है सम्यक प्रकार से जो है वो रखता है। सह वह व्यक्ति तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति उन दिव्य परम पुरुष को वो प्राप्त करता है। ये हमने पिछले सत्र में देखा था। हमने ये चर्चा की थी कि सह का अर्थ तो है वह योगी। तो पिछले श्लोक में अनुस्मरित यह जो वर्णन था जो स्मरण करता है इस प्रकार से वह योगी। ये पिछले श्लोक के साथ इसका संबंध हमने देखा था। प्रयाण काले का अर्थ हमने देखा था अंतकाल में और जीवन के अंत में जीवात्मा शरीर से बाहर निकलकर अन्य स्थान के लिए जो है वो उसका प्रयाण होता है। तो हमने देखा था कि मृत्यु जो है वो एक परीक्षा है और संपूर्ण जीवन उस परीक्षा की जो है वो तैयारी है। और प्राणियों के लिए उसमें जो है वो कोई चॉइस नहीं होता है कि वो प्रयाण कहाँ करेंगे। लेकिन ये मनुष्यों को होता है। जो पापी पुरुष है तो वो नरक जा सकता है, पुण्यात्मा है तो स्वर्ग जा सकता है, न्यूट्रल है बीच में तो 84 लाख योनियों में ही बीच में घूमता रह सकता है और भगवान के धाम में भी जा सकता है शुद्ध भक्त बन के या शुद्ध भक्ति करके। तो ये प्रयाण काले का अर्थ हमने देखा था। उसके साथ साथ अचलेन मनसा बिल्कुल अचल मन से। और अचल मन की बात गीता में कई बार इसका वर्णन आता है। अर्जुन स्वयं कहे थे कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मेरा मन बड़ा चंचल है, बलवान है और हट्टी है, प्रमाथी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। और उसके ऊपर निग्रह प्राप्त कर लेना, नियंत्रण प्राप्त कर लेना, ये मानो वायु के ऊपर नियंत्रण करने से भी बड़ा कठिन है। तो लेकिन योगी जो होता है वो उस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से अपने मन के ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेके उसका स्थिर बना देता है। उसका अर्थ है अचलेन मनसा। इसलिए योगी के चित्त की तुलना भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में
इस प्रकार से किए थे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार से ऐसा दीप, ऐसे ऐसे जगह पर दीप है जहां पर हवा नहीं चल रही है, वो जिस प्रकार से हिलता डुलता नहीं, स्थिर रहता है, उसी प्रकार से योगी का चित्त जो है वो न इंगते, उसका चित्त जो है वो युक्त होता है और विचलित नहीं होता है। तो ये है अचलेन मनसा। भक्त्या युक्त का अर्थ हमने देखा भक्ति युक्त होकर, जिसमें न किसी प्रकार की कामना है और न कोई अपेक्षा है, कोई चाहता नहीं है, न कोई आकांक्षा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो योग मिश्र भक्ति है, इसलिए भक्त्या युक्त यहाँ पर कहा गया है। और योग बल के द्वारा, तो ये योग बल क्या होता है इसकी भी हमने चर्चा की थी। यहाँ पर योग बल की बात भगवान कर रहे हैं, वह वास्तव में अभ्यास योग का बल है, जिसमें जो है वो 6 चक्रों के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। षट चक्र योग हमने देखा था। इस उपासना के अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्राणायाम पूर्वक मन को श्री कृष्ण में लगाने का नाम ही अभ्यास बताया गया है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए व्यक्ति प्राणों तथा मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, जब चाहे प्राणों को रोक लेता है और मन जब चाहे वहां लगा देता है। तो ये है षटचक्र योग। हमने देखा था योग बल का अर्थ है हमारे शरीर का अंदर जो है वो इस प्रकार से 6 चक्र होते हैं। इनके नाम भी हमने गिनाए थे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र जो कि हृदय की जगह पर स्थित होता है, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र, और सातवां होता है सहस्रार चक्र, जो कि ब्रह्मरंध्र नाम से भी जाना जाता है। तो प्राणायाम के आधार पे जो है वो इसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं। योगी अपने प्राण को जो है वो नियंत्रित कर सकता है। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने देखा था कि योग बल शब्द विशिष्ट क्यों बताया गया है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था या भाव को नहीं प्राप्त होता। तो हमें जो है वो अ, योग जरूर होना चाहिए, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनो। तो कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो ये है योग बल, हमने देखा। इसी प्रकार से आगे भगवान ये बताए थे, भ्रुवोः मध्य प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राण को भ्रुकुटी के मध्य में सम्यक प्रकार के स्थापन करके। और जो साधारण प्राण होता है, हमने देखा था, क्योंकि प्रयाण काल की बात हो रही है, प्राण को त्यागने की बात हो रही है, तो प्राण जो है वो शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, नव द्वारे पुरे देही। हमारा देह में 9 द्वार होते हैं। तो 2 नासिका, 2 आंखें, 2 कान, हो गए 6, और एक मुख, सातवां। तो ऊपर की दिशा में ये 7 द्वार, और मल मूत्र विसर्जन के 2 द्वार, तो ये हो गए 9 इस प्रकार से। और हमने ये भी देखा था कि पापियों का जो प्राण होता है वो शरीर के निचले 2 द्वारों से बाहर निकलता है। पुण्यात्माओं का प्राण शरीर के ऊपरी 7 द्वार में से किसी एक द्वार से निकलता है। और योगी जो है, खास करके ब्रह्मरंध्र को भेद कर जो है वो उसका प्राण साधारणतया बाहर निकलता है। तम दिव्यम परम पुरुषम उपेति। और जब इस प्रकार से योगी षटचक्र योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अपने प्राण को जो है वो ब्रह्मरंध्र से बाहर फेंकता है, बाहर निकलता है, उस समय दिव्य पुरुष को वो प्राप्त होता है। और यही बात जो है वो तम दिव्यम पुरुषम उपैति, गीता के 8वें अध्याय के जो पहले हमने देखा था, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अनुचिंतयन, वो परम पुरुषम दिव्यम को चला जाता है। जो 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो साधारणतः प्रारंभ की गई थी बात, वो आज 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में मानो उसका उपक्रम किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो 10वां श्लोक देखा था। वह साधक अंतकाल में योग बल से प्राण को भ्रुकुटी के मध्य सम्यक प्रकार से स्थापन करके निश्चल मन से भक्ति युक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है।
तो ये जो षटचक्र योग उसकी बात हमने की, इस षटचक्र योग में जो है वो ओमकार पर किए जाने वाले ध्यान की प्रस्तावना के रूप में भगवान एक श्लोक बताते हैं 11वां। तो मानो क्या हो गया है, अर्जुन को ये षटचक्र योग अधिक समझ में नहीं आया है कि भगवान ने बताया कि योग बल के माध्यम से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित कर लो और फिर उसको प्राप्त कर लोगे। अरे भाई, योग बल क्या होता है, किस प्रकार से योग करना चाहिए, चैंटिंग कुछ जप करना है तो किस चीज का जप करना चाहिए, ध्यान करना है तो किसके ऊपर ध्यान करना है, और किस चीज को प्राप्त करना है, ये सारे प्रश्न मानो अर्जुन के मन में उपस्थित हो गए। तो इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देना प्रारंभ करते हैं और 11वां श्लोक में भगवान बताते हैं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो इस श्लोक के हम लोग संधि देखेंगे, एक एक शब्दों को देखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पंकज कदम प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरंगी। तो मेरे पीछे सब लोग ये शब्दों का उच्चारण दो दो बार कीजिए। यद 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 अक्षरम 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 वेदविदः 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 वदन्ति वदन्ति वदन्ति। वदन्ति। तो यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। वेदविदो वदन्ति वेदविदो वदन्ति विशन्ति 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 विशन्ति। यत् यद यत् यद यतयः 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 वीतरागाः वीतरागाः वीतरागाः। वीतरागाः। संधि यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। यद यतयो वीतरागाः यतयोगो वीतरागाः। यद 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 इच्छन्तः 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 ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं। ब्रह्मचर्यं। तो यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 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 तत् 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 तद् ते ते ते। ते संधि हो जाती है। तत्ते तत्ते पदम पदं पदम पदं संग्रहेण 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 प्रवक्षे प्रवक्षे प्रवक्षे। प्रवक्षे। पूर्ण श्लोक है, एक एक पाद के साथ गाएंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद् यत्तु विदतराः विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यत् यो यतयो विदतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। उत्तम उत्तम, धन्यवाद गौरांग। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। यदक्षरं वेदवितो विदन्ति वदन्ति विशन्
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यत् यो रागा वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई एक बार? ओके। हाँ, बोराड़े संतोष बरोड़ा। संतोष जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलेंगे? हाँ, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः विशन्ति यत्तयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एक आखिरी बार लेंगे। राज राज राजशीर, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आ रहा है क्या आवाज मेरा? हाँ हाँ हाँ, मेरे पीछे बोलिए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षर वेदो विदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। उत्तम, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। थोड़ा कठिन श्लोक है, और एक बार उच्चारण करते हैं आखिरी बार। प्रीति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका हैंड रेज हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षर वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्य यत्तयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छयतन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये। उत्तम, धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय जो है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी लोगों को कठिनाई हुई। विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, तो यद यद्यतयो हो, द को य जो है वो शब्द संयोग हो जाता है। यद्यतयो वीतरागाः, तो आपको यदि वो पूर्ण शब्द पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो उसको विच्छेद करके पढ़ सकते हैं। यद यतयो, यद यतयो वीतरागाः। और जब ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा तो यद्यतयो वीतरागाः, तो वो पास्ट में आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से श्लोकों को जब पूर्ण श्लोक नहीं पढ़ना होता है तो विच्छेदन करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस श्लोक का अन्वय है, इसमें बड़ा आसान है। तो भगवान बता रहे हैं कि यद वेदविदः अक्षरम वदन्ति, वेदविद जिसे अक्षर कहते हैं, यद जिसे वीतरागाः यतयः विशन्ति, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जो इसकी इच्छा करते हैं वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वे तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को मैं आपको संग्रह से कहूंगा। तो यहाँ पर हमने शब्दों के अर्थ नहीं देखे हुए हैं। पहले हम देखते हैं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का, और उसके बाद एक एक पद को हम अच्छे से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं,
वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो खास करके जो षटचक्र योग के बारे में भगवान ने बताया था, उसके लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। यद करते है जिसे वेद विदह, वेद का अर्थ हम लोग सब जानते हैं। वेद 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेद विदह का अर्थ होता है सारे वेदों को जानने वाले, विद्वान। अक्षरम वदंती, वे अक्षर कहते हैं। तो बताया गया है वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर कहते हैं। किसे अक्षर कहते हैं? उस तत्व को, उस पद को जिसको प्राप्त करना है। तो उद्देश्य जो गोल है हमारा, उस परम तत्व को प्राप्त करना है, उसे ये वेदों के विद्वान लोग अक्षर नाम से पुकारते हैं। अक्षर का अर्थ हमने देखा हुआ है न क्षरः यस्मिन सह अक्षरः, जिसका कभी क्षर नहीं होता। और इसी अध्याय के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में हमने देखा था अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर जो परम ब्रह्म है वो अक्षर नाम से जाना जाता है। इसकी हमने चर्चा की थी। और वेद विदह अक्षरम वदंती, तो जो वेद विद लोग होते हैं, जो वेदों को जानते हैं, वो उस परम तत्व को अक्षर कहते हैं। तो ये हो गया वाच्य के रूप में। और वाचक के रूप में ऐसा बताया जाता है कि अक्षर का अर्थ होता है ओम। तो वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। रूपा जी ने जैसे अनुवाद में ही लिखा हुआ है ना कि वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो ये जो वेदविद लोग हैं, वे एक है वाचक और दूसरा है वाच्य। वाचक यानी साधन, वाच्य यानी साध्य। तो वाचक का अर्थ होता है कि वो ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओमकार बोलते हैं, ओमकार के ऊपर ध्यान करते हैं। और वाच्य यानी जो जिस परम पद को प्राप्त करने वाले हैं वो एक अक्षर है, ऐसा बोलते हैं। तो अक्षर के 2 अर्थ होते हैं। एक है परम ब्रह्म अक्षर जिसे प्राप्त करना है, और दूसरा है ऐसा अक्षर जिससे प्राप्त किया जाता है, और वो अक्षर है ओम। आगे भी बताते हैं ना, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। आगे आगे वाले श्लोक में आएगा, क्योंकि 12वां 13वां श्लोक एक साथ कनेक्टेड है इसके साथ। तो ये हो गया वेद विदो। जो वेदों को जानने वाले विद्वान पंडित है, वो उस परम तत्व को अक्षर कहते हैं जिसका कभी क्षर नहीं होता। परम ब्रह्म कहिए या भगवान का धाम कहिए, या अक्षर का उच्चारण करके उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ओमकार की साधना करते हैं। इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो वास्तव में यहाँ पर जो वेदविद है, जो वेदों को जानने वाले लोग हैं, वो उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में संपूर्ण वेदों को जानने का विषय, वेदों को कौन जानता है, वेदों को किसने बनाया है, इसके बारे में बताते हैं। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, और मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही सब कुछ स्मृति ज्ञान और अपोहन आता है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत, वेदों का रचयिता करता मैं ही हूँ। वेदविद एव च अहम, और मैं ही वेदों को अच्छे से जानता हूँ। तो सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य है भगवान, वेदों के कर्ता है भगवान, और सारे वेदों को जानने वाले हैं भगवान। वेदविद कहा गया है। तो वास्तव में भगवान अच्छे से वेदों को जानते हैं, और वो बता रहे हैं कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो वेदों के द्वारा जानने योग्य कुछ वस्तु है, तो वो है भगवान।
ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक से सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर जो वेदविद की बात आ रही है कि ऐसे वेदविद जो वेदों के पंडित है वो उन परम तत्व को अक्षर नाम से पुकारते हैं। ये हो गया पहला पंक्ति। यद वीतरागाः यतयः विशन्ति। वीतरागाः राग शब्द हम सब जानते हैं। राग ये मराठी वाला राग नहीं है, मला राग आला, ये राग है आसक्ति। वीत यानी उससे मुक्त हो जाना, तो आसक्ति से मुक्त हो गया हुआ। यतयः उसका अर्थ है यत्नशील, प्रयत्न करने वाला। यद विशंति जिसमें प्रवेश करते हैं, विशंति का अर्थ है प्रवेश करना या प्राप्त कर लेना। अर्थ है जिनके अंतःकरण में राग का यानी आसक्ति का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं अथवा उसको प्राप्त करते हैं। तो यतयः के दो अर्थ होते हैं। यतयः का अर्थ होता है प्रयत्नशील पुरुष, और एक है यति। यति कहते हैं सन्यासी को, और यतयः उस यति का बहुवचन हो गया। तो ऐसा सन्यासी पुरुष, तो जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा सन्यासी पुरुष जो कि प्रयत्न पूर्वक लगा हुआ है उस मार्ग में। आप कहेंगे सन्यासी पुरुष कैसे आ गया अचानक, सन्यास की परिभाषा क्या है? तो गीता के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने सन्यास की परिभाषा दी। सन्यासी केवल वह व्यक्ति नहीं जिसने गेरुए वस्त्र धारण करके सब कुछ छोड़ के चला गया हुआ है, जी नहीं। भगवान सन्यास की एक बड़ी अच्छी परिभाषा 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताए। नेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। नेयः स नित्य सन्यासी, उसे नित्य रूप से सन्यासी मानो। किसे? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कभी किसी का द्वेष भी नहीं करता है, न किसी चीज की उसे आकांक्षा है। इसका अर्थ क्या हुआ? वीतरागाः, न आसक्ति नहीं है उसकी, क्योंकि आसक्ति सब दुर्गुणों का मूल है। आसक्ति रहती है, उस आसक्ति के पश्चात जो है वो पूर्ण करने की कोई कामना रहती है, फिर वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है, फिर वही पूर्ण नहीं होती तो क्रोध में भी परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से पतन व्यक्ति का हो सकता है, तो सबका जड़ है आसक्ति। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी आसक्ति से रहित व्यक्ति। और आसक्ति वीतराग यह शब्द गीता में और अन्य जगह भी हम लोग देखते हैं। 4थे अध्याय में ऐसे महापुरुषों का वर्णन भगवान ने किया था। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। वीत मतलब मुक्त हो गए, किस किस से? राग, भय और क्रोध। राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध इससे जो मुक्त हो गए हैं, और मनमया मनमय हो गए, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है, और माम उपाश्रिता, मेरा जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध होकर मेरे भाव को प्राप्त किए हुए हैं। तो वीत राग का अर्थ होता है आसक्ति से मुक्ति। और आगे वो कहते हैं, तीसरा मुद्दा बता दे, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति। यद का अर्थ होता है जिसकी, इच्छन्तः इच्छन्तः मतलब प्राप्ति की इच्छा है। जिसकी प्राप्ति की इच्छा है वे लोग ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ब्रह्मचर्य जानते हैं हम लोग, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा आवश्यक होता है उस परम तत्व को यदि प्राप्त करना है, खास करके षटचक्र योग में। तो परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय नहीं है, और जब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन में बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है इंद्रियों का संयम। तो अपने सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं और विषयों का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते। विषयों का सेवन हो सकता है लेकिन भोग बुद्धि से नहीं, सेवा बुद्धि से। खाना खाना होगा लेकिन जीवा को संतुष्ट करने के लिए नहीं, प्रसाद के रूप में अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। तो ये भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करते हैं, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। और विश्व में एक बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हो गए जिनका उदाहरण श्रीमद् भागवत के पन्नों में वर्णन आता है और 12 महाजनों में जिनका नाम आता है, चित्र देखकर आप समझ गए होंगे, वो है भीष्म पितामह। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जिन्हें जिन्हें और एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वरेतसः। ऊर्ध्वरेत यानी अपने तेज को वो ऊपर की दिशा में उठा सकते हैं और उसके माध्यम से अपने प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्राणों को ऊपरी दिशा में जब लेके जाया जाता है, उसी प्रकार से आत्मा को भी जो है वो ऊपरी दिशा में लेके जा सकता है और वहां से प्रयाण करना आसान हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मरंध्र को छेदना है ना उस योगी को, सारे छेद बंद करने हैं, 9 द्वारे पूरे देही के 9 के 9 द्वार बंद करके वो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को बाहर निकलता है। तो उसके लिए बल चाहिए, तो वो योग बल उन्हें ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। तो योग बल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें जो भगवान बता रहे हैं, वो अक्षर ओमकार का जप करते हैं, यदक्षरम वेद विदन्ति विशन्ति यद यतो यो वीतरागः। वीतराग वो आसक्ति से अपने आप को दूर रखते हैं, वो एक योग बल है। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये भी उनका बल बढ़ाता है, जिसके माध्यम से उनका योग जो है वो सुखकर होता है। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन हो गया और इसके कई सारे लाभ होते हैं, फायदे होते हैं इन योगियों को। सर्वप्रथम मानसिक एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि होती है। दूसरा है भावनात्मक नियंत्रण और उनके जीवन में स्थिरता का अनुभव वे करते हैं। सृजना सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, उनकी सृजनशीलता, बड़ी क्रिएटिविटी उनकी बढ़ जाती है। इच्छा शक्ति में वृद्धि, क्योंकि मन के ऊपर नियंत्रण है तो इच्छा शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। और साथ साथ विचारों में स्पष्टता, उनके जो विचार है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से विचार करने की क्षमता उनकी विकसित हो जाती है। तो इतने सारे लाभ इस ब्रह्मचर्य के पालन से जो है वो होते हैं। और भगवान आगे कहते हैं तत्पदम, मतलब उस पद को, उस लक्ष्य को, ते मतलब तुम्हें, संग्रहेण प्रवक्षे। प्रवक्षे मतलब मैं कहूंगा। कैसे कहूंगा? संग्रहेण, संक्षेप में कहूंगा। तो ये संग्रह शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। तत्पदम, उस पद को, मतलब कौन सा पद? जो जो प्राप्त करेगा ऐसा योगी, जो ध्यान करते हुए प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सतम परम पुरुषम उपैति दिव्य। जो परम पुरुष, जो परम पद को जो प्राप्त करेगा, उस पद को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो संग्रहेण के दो अर्थ है। एक अर्थ बताया गया है, श्रीधर स्वामी बताते हैं संक्षेप में, संक्षेपेण, संक्षेप में बताएंगे। मैं आपको वो पद के बारे में बताऊंगा, उस पद को प्राप्त करने की विधि भी बताऊंगा और संक्षेप में बताऊंगा। संक्षेप में क्यों? क्योंकि इस कलयुग में उसका पालन करना बड़ा कठिन है। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये ब्रह्मचर्य की पालन बात हो रही है, आजकल के संसार में ये ब्रह्मचर्य कहाँ सिखाए जाएंगे। तो इसका पालन करना भी बड़ा कठिन होता है। तो ये ज्यादा विधि इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बड़ा प्रैक्टिकल है, उतना कीजिए। तो भगवान ये संक्षेप में बताएंगे क्योंकि उनको पता है कलयुग में काम करने वाला नहीं है, ज्यादा बता के क्या फायदा है, तो थोड़ा सा बता देते हैं, इसलिए संक्षेप में। और दूसरा अर्थ है, ये बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं अपनी टीका में कि वो कहते हैं कि सम्यक गृह्यते, मैं ऐसा ज्ञान आपको बताऊंगा बाय विच ट्रुथ कैन बी कंप्लीटली ग्रास्प। सम्यक अर्थ होता है पूर्ण रूप से, गृह्यते मतलब समझ में आ जाएगा,
जिससे आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से उस पद की प्राप्ति, उस पद के बारे में भगवान कहे कि मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? एक तो संक्षेप में बताएंगे, और दूसरा है कि जिसके बारे में आपको मैं आपको आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी, सम्यक गृह्यते। तो यदि आपने इन तीनों पंक्तियों को गहराई से यदि गौर किया होगा, तो हम देखते हैं तीन पंक्ति जो हमने अभी तक चर्चा की, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, यद वीतरागा यतः विशन्ति, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तो मुक्ति जो है वो सारे आश्रमों में मिल सकती है। इसका एक नमूना भगवान यहाँ पर प्रस्तावित करना चाहते हैं। मानो यद वेद विदः अक्षरम वदन्ति, वेद विद यानी वेदों को जानने वाले पंडित, और जो खास करके गृहस्थ आश्रम में होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम के लोग, यहाँ पर उनका वर्णन हो रहा है। यद वीतरागा यतयः विशन्ति, यतयः हमने देखा यति सन्यासी जिनकी सारी आसक्ति चली गई है, वो वानप्रस्थी। तो सन्यास और वानप्रस्थ के लिए ये दूसरी पंक्ति हो गई। और यदि छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बात हो गई। तो जो वैदिक सभ्यता के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवान जो गीता में कहे हैं 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनकी रचना मैंने की हुई है व्यक्ति के जन्म और कर्म के आधार पे। तो ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रमों में मुक्ति पॉसिबल है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक ही आश्रम का व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है या उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हर कोई अपने आश्रम में रह के, अपने आश्रम में स्थित होके उसी तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये बात मानो यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। इस प्रकार से हमने ये आज का श्लोक जो है वो देखा। भगवान ने पिछले श्लोक में यानी 9वें श्लोक से भगवान ने योग मिश्रित भक्ति का प्रारंभ किया हुआ है। हाँ, अब कोई यदि थोड़ा कठिन लग रहा होगा विषय, तो भगवान इसलिए संक्षेप में बताने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि 9 से लेकर के 13वें श्लोक तक, आज हमारा 11 हो गया है। अगली बार हम लोग 12वां 13वां एक साथ ले लेंगे। दोनों श्लोक आसान श्लोक है, क्योंकि भगवान ने संक्षेप में क्या है, तो हम भी संक्षेप में उसका विश्लेषण करेंगे। तो थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन जानना आवश्यक है तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझने के लिए। ये योग मिश्र भक्ति है। और फिर जो है वो 14वें श्लोक से शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण आएगा, उसकी हम लोग थोड़ी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो तुलना करने के लिए कि कौन सा आसान है, कौन सा हम कर सकते हैं, इसके बारे में, इसलिए इसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो भगवान अर्जुन को ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रयाण काल में किस प्रकार से व्यक्ति अपने भ्रुवों के बीच में प्राण को सम्यक रूप से धारण कर सकता है और उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन के मन में योग बल ने भक्त्या युक्त तो बताया, तो अर्जुन को मानो समझ में नहीं आया वो योग बल के लिए कौन से साधन आवश्यक है, किस 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 प्रकार से ये शतचक्र योग किया जा सकता है, इसके बारे में। और मानो संभ्रम में अर्जुन थे, तो उस संभ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने ये 11वां श्लोक जो है वो उच्चारण किया था। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद वेद विदः अक्षरम वदन्ति, वेद विद का अर्थ होता है वेदों को जानने वाले लोग उस तत्व को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर के हमने दो शब्द, दो अर्थ देखे थे, एक है वाचक के रूप में और दूसरा है वाच्य के रूप में। वाचक के रूप में अर्थ है कि वो ओंकार का जप करते हैं, और वाच्य के रूप में अर्थ हुआ कि उस परम पद को वो अक्षर नाम से जानते हैं। और हमने देखा कि भगवान ही स्वयं वास्तव में वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम, वो वेदों को जानने वाले हैं, वेदों के करता है, और वेदों के माध्यम से उनको ही जाना जाना चाहिए। तो वो अक्षर यानी नथिंग बट भगवान है। यद यतयो वीतरागाः विशन्ति, वीतरागाः यानी जो आसक्ति से वीत हो गए हैं, आसक्ति से छूट गए हैं, वो प्रयत्नशील उस तत्व में जो प्रवेश करते हैं, उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यतयः के भी दो अर्थ देखे, प्रयत्नशील और सन्यासी। आगे यदि इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए, जिस पद की इच्छा करते हुए वो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हैं। तो हमने देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन उनके लिए बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि उनका मार्ग सुखकर हो जाता है, इससे कई लाभ उन्हें होते हैं। उनका मन एकाग्र हो जाता है, उनकी स्मृति में वृद्धि हो जाती है, उनका उनका प्राण ऊपरी दिशा में चलता है, मन स्थिर और स्पष्ट रूप से विचार करने की क्षमता
उनके अंदर विकसित हो जाती है, सृजनशीलता उनकी बढ़ती है। तो ब्रह्मचर्य के इतने सारे लाभ उनके होते हैं, उनकी स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है। तो इतने सारे लाभ ब्रह्मचर्य के होते हैं कि यदि इच्छन्तः, जिसकी इच्छा करते हुए, उस पद की इच्छा करते हुए वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान कहे कि तत्पदम, उस पद को, ते मैं तुम्हारे लिए संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं तुम्हें बताऊंगा। संग्रहेण के दो अर्थ हमने देखे। एक अर्थ है कि संक्षेप में बताऊंगा, जो श्रीधर स्वामी बताते हैं। संक्षेपेण का अर्थ है कि संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा विश्लेषण करने का विषय नहीं है, क्योंकि क्लिष्ट विषय है, आप इसको अभ्यास भी नहीं कर सकते ज्यादा, तो बेटर मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षेप में, आपको जानकारी चाहिए इसलिए तो संक्षेप में बताएंगे। और दूसरा संग्रहण का अर्थ बल्ले विद्याभूषण जी बताते हैं कि सम्यक रूपेण गृह्यते इति संग्रहेण, कि मैं उस पद को इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपको उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, पूर्ण रूप से अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण रूप से समझ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो उस पद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। संग्रहेण प्रवक्ष्ये, भगवान कहने की बात कर रहे हैं। अभी अभी तक भगवान ने बताया नहीं है, भगवान कहने की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान क्या बताएंगे उस पद के बारे में? जिस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील लोग ही अक्षर नाम से उन्हें जानते हैं, ओमकार की साधना करते हैं, जिसमें प्राप्ति करने के लिए वो आसक्ति को छोड़ देते हैं, सन्यासी वो लोग होते हैं। और हाँ, और हमने आखिर में देखा कि जिसकी इच्छा करते हुए, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा कर, जिस पद की इच्छा प्राप्त जिस पद की वो इच्छा रखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसा भीष्मदेव, इनका उदाहरण हमने देखा। तो उस पद के बारे में भगवान बताए, तो वह पद क्या है और उसको प्राप्त करने का फल क्या होगा, इसकी चर्चा अगले 2 श्लोकों में आने वाली है। उनकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग देख सकते हैं।